नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त सऊदी अरबिया में हज करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिनका बुलावा आया है वो हज को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच सऊदी सरकार के जरिए लाखों लोगों को रोक दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लाखों मुसलमानों को सऊदी अरब ने इस्लाम के सबसे पाक शहर मक्का जाने से रोक दिया है। क्यों ये फैसला लिया गया है, क्या इसके पीछे की वजह है दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देने वाली हूँ कि अचानक से ऐसी खबर कैसे सामने आने लगी और सऊदी सरकार के ज़रिए इस तरीके का फैसला क्यों ले लिया गया। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब ने हज परमिट के बिना 2,59,600 से ज़्यादा लोगों को मक्का में प्रवेश करने से रोक दिया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी 1 जून 2025 को दिया है और कहा है कि हमारा लक्ष्य हज में भीड़ भाड़ को रोकना है, भगदड़ को बचाना है। जिस तरीके से भगदड़ मचती है और लोगों की जान चली जाती है, इसको देखकर सऊदी अरब के ज़रिए इस तरीके का फैसला ले लिया गया है। सऊदी अरब की सरकार मक्का में भीड़ भाड़ के लिए बिना परमिट के आने वाले हज यात्रियों को दोषी ठहराती है। उसका कहना है कि पिछले साल गर्मी में मरने वालों की बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल थे। हालांकि बिना परमिट के हज में आने वाले $5,000 तक का जुर्माना और निर्वासन जैसी सज़ा देने के भी प्रावधान सऊदी सरकार के जरिए बनाए गए हैं। नियमों के अनुसार केवल परमिट वाले लोगों को ही हज करने की अनुमति दी गई है, भले ही वो पूरे साल मक्का में रहते हों, लेकिन जिनके पास परमिट होगा वही हज कर सकते हैं। इसमें सऊदी अरब के नागरिक और वहां के निवासियों को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने हज नियमों का उल्लंघन करने के लिए 23,000 से ज़्यादा सऊदी अरब के लोगों को जुर्माना लगाया है और 400 हज कंपनियों के लाइसेंस तक को रद्द कर दिए हैं। न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो वर्तमान में मक्का में आधिकारिक तौर पर 1.4 मिलियन मुसलमान हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। हज मक्का की साल में होने वाली एक ऐसी यात्रा है दोस्तों, जहां पर मुसलमानों पर अपने पूरी ज़िंदगी में एक बार जाकर हज करना फ़र्ज़ माना जाता है और इनमें कई धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। मुस्लिम धर्म के हर ऐसे व्यक्ति हज को अपना दायित्व मानते हैं जो शारीरिक और आर्थिक रूप से करने में सक्षम है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास जो है तबीयत ठीक है, वो अच्छे तौर पर चल फिर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत सारे इंतज़ाम किए गए हैं। जिनके पास साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि पैसा है, तो वो जाकर हज एक बार अपनी पूरी ज़िंदगी में कराए। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही के सालों में सऊदी अरब में बढ़ती गर्मी की वजह से हज यात्रा पर काफ़ी असर देखने सुनने को मिला था कि हज यात्री दिन के उजाले और सबसे ज़्यादा गर्मी में खुले में जो है हज की पूरी जो चीज़ें होती हैं वो करते हुए नज़र आते हैं और हज के दौरान मौतों का होना सामान्य बात हो गया था, क्योंकि 20 लाख से अधिक लोग 5 दिन की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं और इस दौरान कई बार भगदड़ देखने सुनने को मिलती है। सऊदी अरब ने कहा है कि हज के दौरान पहली बार निगरानी और निरीक्षण के साथ साथ आग बुझाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ख़तरा आम नागरिकों को, हज यात्रियों को ना पहुँचे, जिसके लिए पूरा इंतज़ामात जो है सऊदी सरकार के ज़रिए किया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।